अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 इंटीग्रेशन की है। जी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस लिख दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोस देखें तो इनको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जो फंक्शन दिया गया है वो है इंटीग्रल 2 to 3 x - 1/x का होल स्क्वायर आ रहा है इंटू dx। तो ये आपको पता है कि अगर इस तरह का फंक्शन हो हमारे पास, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 2-3 टर्म्स बन जाएंगी। उसके बाद फिर हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल 2 to 3 है। इसका जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म 1/x आती है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सेपरेटली इसको कर देता हूँ x - 1/x। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1/x के -2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। आंसर पीछे क्या आता है? ये आता है -2। सिर्फ इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा। तो मैंने सिर्फ यही लिख दिया है, इतना भी बहुत है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो कर जाएँ, उससे सिर्फ स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ नहीं है। अब ये हमारे पास 3 टर्म्स हो जाती हैं। यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर टर्म्स हो हमारे पास तो हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रल 2 to 3 1/x² टू dx -2 इंटीग्रल 1 dx आ जाता है 2 to 3। अच्छा, अब ये x² आ रहा है हमारे पास। अभी पहले इनको ऐसे रख देंगे कि सेकंड टर्म जो आ रही है हमारे पास, इसको हमने पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है। 2 to 3 ये x² आ रहा है 1/, के साथ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻⁻2 के साथ 2 इंटीग्रल 2 to 3 1 dx आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, x² आ रहा है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x⁻3 2 + 1/3। लिमिट क्या आ रही है? 2 to 3 प्लस इसको भी करेंगे, क्या आएगा? x⁻−2 + 1, क्योंकि हमने ऐड करनी है एक को, यहाँ पर भी ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड करना है, तो -2 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। सेम यही यहाँ पर आएगा 2 to 3। मैं कर क्यों नहीं रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा पिछली 3-4 एक्सरसाइज के अंदर आपने पहले ये चीज़ की हुई है। 1 का इंटीग्रल आता है x, तो क्या आएगा? 2 to 3 लिमिट आ गई। अब इनके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें। 1/3 कॉमन है, बाहर रहेगा। लिमिट अप्लाई सिर्फ वेरिएबल के ऊपर होती है। अपर लिमिट आएगी 3 का क्यूब, x की जगह पर ये 3 रख दी और इसका क्यूब है, माइनस लोअर लिमिट आती है। लोअर क्या आ रही है? x की जगह पर 2 आ जाएगा और उसका फिर क्यूब आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x की पावर -1 है, मतलब है 1/x आएगा हमारे पास। जब 1/x आएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट आ गई 1/x की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 -2। अब फिर इसके ऊपर अप्लाई करें, क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी। ठीक है, 3 - 2 1/3, 3 3 से 9 3। अब इसका क्यूब ओपन करते हैं तो क्या आता है? 27 माइनस इसका क्यूब ओपन 2 का ओपन करते हैं तो क्या आता है? 8 माइनस। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, क्या आएगा? 6 आता है। इसका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 -2 और इसका क्या आएगा? 1/3 है। और उसके बाद ये क्या आता है? 19। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा? -1/6 -2। ये क्या आ जाएगा? 19/3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/6 और -2। अब इस सारे का एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 38 + 1 -12। इनको सॉल्व करें तो आंसर आता है हमारे पास 27/6। कैंसिल आउट कर दें तो पीछे क्या बचता है? 9/2। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।